उनके मुख से राम नाम निकलता नहीं है। और वो राम आज मेरे सामने में विराजमान है, इसलिए इसी समय में मेरा मृत्यु होना चाहिए। भगवान मैं मरना ही चाहता हूं, आपके सामने इस शरीर को त्याग करूंगा। बालिक इस प्रकार बात को सुन करके सुग्रीव भी रोने लगा। बाली सुग्रीव को कहा, भैया मत रो, मेरे गला में एक माला है, इसको निकाल करके अपने गला में पहन लो और जीते जीते माला को उतार लो। मैं मरने के बाद में फिर इसका शक्ति घट जाएगा। तो श्री सुग्रीव वो माला को पहन लिया। इतने में तारा आ गई, बाली की पत्नी तारा, ये बाली का पुत्र अंगद आ गया। अंगद तो भगवान राम बैठे, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, बाली तो पड़ा हुआ है, छाती में बाण लगा हुआ है। जब अंगद वहां पर आ गया रोता हुआ, बाली पुत्र अंगद कोई कम नहीं है। तो बाली ने क्या किया, गही बाहु, बाली अंगद का हाथ लेकर के श्री राम के चरण में समर्पण कर दिया। कहा भगवान ये मेरा पुत्र अंगद है, ये मेरे समान बलवान है। और बाली अंगद को कहा, पुत्र आज से आपके माता पिता बाली नहीं है, आज से आपका माता पिता श्री राम है। इन्हीं के चरण में रहना, इन्हीं का ही सेवा करना और अपनी चाचा सुग्रीव का विरोध मत करना, वरना अंगद तो भी सुग्रीव को मार सकता है। बाली मना कर दिया, चाचा का विरोध कभी नहीं करना, चाचा के पास रहना। इतना कह करके बाली भगवान राम बाली को अपनी गोदी में ले लिए। अंत में राम का गोदी में राम का दर्शन करके, राम का नाम लेकर के बाली राम की गोदी में ही शरीर त्याग किया। बोले श्री बाली महाराज की जय। इतने में तारा आ गई, बाली की पत्नी तारा। वो पंचकन्या में अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। अहल्या गौतम की पत्नी, कुंती पांडवों की माँ, द्रौपदी पांडवों की पत्नी और तारा ये बाली की पत्नी, ये सती है। और पंचक कन्या में भी इसकी नाम है। ये 1000 साल के लाखों वर्ष के होने पर भी ये 12 साल की कुंवारी कन्या जैसे लगती थी। हरदम ये 12 साल की उम्र में रहती थी। तो तारा रोने लगी। तो राम जी तारा को समझाए, बोले तारा अब तो सती है और पंचकन्या में है, हम आपको क्या समझाएंगे। जिसको आप पति मान रहे थे वो तो आपके सामने पड़ा है। जिस शरीर को, जिस देह को आप पति मानते थे वो आपके सामने पड़ा है, फिर आप क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं। तो तारा ने कहा ये बोल नहीं रहा है, ये आंख में देख नहीं रहा है, कान में सुन नहीं रहा है। तो राम जी बोले आंख में रह करके जो देख रहा था, कान में रह करके जो सुन रहा था, मुख में रह करके जो बोल रहा था, हाथ में रह करके जो हिल रहा था, पैर में रह करके जो चल रहा था, वो देह से निकल गया और वो जीवात्मा वो मेरे शरीर में आकर मिल गया। और वो मरता नहीं है, वो जीवात्मा मरेगा नहीं है, वो मेरा अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जंदरा व्यक्ति का देह माता पिता से जन्म लेता है, परंतु देह के भीतर में जो जीवात्मा है
जिसके रहने पर ये शरीर चलता था, दिखता था, बोलता था, और उसी के चले जाने के बाद में ये शरीर ही मुर्दा है, बोलता नहीं है, चलता नहीं, हिलता नहीं। परंतु जैसे ये देह है और बोलने वाला, ये दोनों अलग है। यदि आप भगवान के भक्ति करेंगे, राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा आदि सुनेंगे, भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपका आत्मा तो भगवान में तो मिलेगा, और आपके शरीर को जब जलाया जाएगा और शरीर भस्म हो जाएगा तो राख बन जाएगा, स्मशान में पड़ा रहेगा, तो उससे महादेव जी आएंगे वहां पर, और आकर की वो भस्मों को हाथ में लेकर की वो रोते हुए वो भस्मों को अपने शरीर में ही लगाएंगे। भस्मांग रागाय महेश्वराय, भगवान शिव सबके भस्म लगाते हैं। आज भी महाकाल में चिता भस्म की आरती होती है, इसलिए भगवान शिव स्मशान में रहते। बस शिव जी का एक नाम है स्मशानी। वो केवल काशी के स्मशान में नहीं, हर गांव के हर स्मशान में रहते। और स्मशान में रहकर क्या करते हैं? भगवान शिव देखते ये मेरा भक्त है, ये राम कथा, ये भागवत कथा, ये पूजा पाठ, ये सत्पात्र में दान क्या है, ये पिंडदान क्या है, ये पितरों का पूजन क्या है, और ये मेरा भक्त आज राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य करते हुए स्मशान को आते हैं। और जब जला दिया जाता है सब तो घर के लोग तो चले जाते हैं, परंतु महादेव जी उस समय वहां आते हैं, वो दिखाई नहीं देते, वो अभी भी आपके पास है। और उस स्मशान में जो राख है, जो भस्म है, उसको हाथ में लेकर के अपने शरीर में लगाते हैं, तो आपका आत्मा राम जी से मिलेगा, और आपके शरीर से जो भस्म होगा वो महादेव जी में मिल जाएगा। तो किस बात की चिंता है? बिल्कुल चिंता करना नहीं है, दोनों तरफ से आपकी सदगति होगा। इसलिए भगवान शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है, तो ध्यान देना। उसके बाद में श्री राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण आप सुग्रीव को ले जाओ, किष्किंधा के राजा बनाओ। सुग्रीव राम जी का आप चलिए। राम जी मना किए, बोले हम किसी घर में, किसी राजधानी में नहीं जाएंगे, क्यों हमें माँ कैकेयी ने शर्त लगाया है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी 14 वर्ष तक किसी घर में न गद्दा, न तकिया, न बिस्तर, न चौकी, वो जमीन पर सोते थे, न गद्दा लगाते थे, न तकिया लगाते थे। तो राम जी तो नहीं गए, और लक्ष्मण जी गए, हनुमान जी गए, सुग्रीव को राजा बनाए। सुग्रीव और राजकाज करता रहा, वो भोग विलास में वो राम जी को भी भूल गया। राम जी प्रवर्षण पहाड़ में रहे, 4 महीना बीत चुका है, सीता माता की याद कर रहे हैं, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु बीत गया। तो राम जी सुग्रीव को बोले, भैया, ये लक्ष्मण को बोले, भैया सुग्रीव मुझे भूल गया है, वो सीता का पता नहीं लगाया। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया जिस बाण में आप बाली को मारे, वो बाण तो अभी भी आपके पास है, ये सुग्रीव के लिए छोड़ा जाए। राम जी बोले, नहीं नहीं, आप जाओ, सुग्रीव को भय दिखाकर मेरे पास ले आओ। अब लक्ष्मण जी भयंकर क्रोध के साथ जा रहे हैं, सुग्रीव को मालूम पड़ गया राजकुमार लक्ष्मण जा रहे हैं। तो सुग्रीव ने क्या किया, तारा को, हनुमान को भेजा लक्ष्मण के स्वागत करने के लिए। तो ये दोनों जाकर के लक्ष्मण के चरणों को धोए, तिलक किए, माला पहराए, आरती किए। तुरंत हनुमान जी बोले, हे राजकुमार, हे लक्ष्मण लाल, वानरराज सुग्रीव माता सीता का पता लगाने के लिए चारों तरफ वानरों को बुलाने के लिए भेजे।
इसलिए चार तरफ से बानर सब आने वाले, तुरंत लक्ष्मण का क्रोध शांत हो गया। कोई व्यक्ति आपके ऊपर क्रोध करने के लिए आ रहा है, तुरंत आप बोल देना, आप जो कहेंगे वही होगा, तो उसका क्रोध तुरंत शांत हो जाएगा। फिर बाद में बात को टार मटर करना, परंतु वो आपको मारने के लिए आ रहा है, क्रोध करता हुआ आ रहा है, ये बात को बोलने से ऐसे ही हनुमान जी किए लक्ष्मण के क्रोध शांत करने के लिए। तो उसके बाद में सुग्रीव राम जी के पास आया और राम जी को कहा, भगवान जो जिनके पास में ये तीन लक्षण हो वो आपके समान है। क्या तीन लक्षण है? नारी नयन सरजे ही न लागा, जो व्यक्ति किसी भी स्त्री के आंख से घायल नहीं हुआ, और घोर क्रोध तमन निशी जो जागा, जिनको कभी क्रोध नहीं आया, लोभ फास जई शरण बंधावा, माने जिसके अंदर में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं है, ये तीन लक्षण जिसके अंदर में आ जाता है, हे राम वो आपके समान ही हो जाता है। सो नर तुम समान रघुराया। तो इधर करोड़ करोड़ बानर चार तरफ से आ गए। बानर कटक उमा में देखा, भगवान महादेव करे पार्वती, इतना बानर आए संपूर्ण पृथ्वी से, केवल भारत के नहीं, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, फ्रांस, जितना चारों तरफ। उनका नाम जैसे अमेरिका है, उसका नाम है केतुमाल, वाल्मीकि जिले के। जैसे रूस है, उसका नाम है रम्यक वर्ष। चाइना है, उसका नाम है किमपुरुष खंड है, आजकल इसको चाइना बोलते हैं। जैसे ये भारत, इसका नाम पहले भारत नहीं था, पहले इसका नाम था अजनाब खंड। वाल्मीकि रामायण सब हर देशों का नाम, वहाँ कौन सा नदी है, कौन सा पहाड़ है, वहाँ कौन सा देवता को पूजा करते हैं, वहाँ के लोग को क्या खाते हैं, उस संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन वाल्मीकि जी लिखे हैं। और तुलसीदास जी इसको संक्षेप में लिख दिए, बानर कटक उमा में देखा, 100 मुख में मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो भगवान राम देख रहे करोड़ करोड़ बानर, और श्री राम जी प्रत्येक बानर से मिलने के लिए गए। भैया कहाँ रहता है, क्या नाम है, सब कुशल है? दूसरे के पास क्या नाम है, कुशल है? सबको पूछते थे। असकपि एकन सेना माही, कपि माने बानर, माने सेना में ऐसा कोई बानर नहीं था। राम कुशल जेहि पूछी नाही, जिसको राम जी नहीं पूछे हो। ये राम की साजता है। हम लोग छोटा मोटा मंत्री बन गए, कोई अफसर बन गए, कोई मिलने के लिए आया, जाओ बोल दो हमारे पास समय नहीं है। भले वो घर में है, परंतु आकर बोल देते साहब जी बाहर गए हैं, सो गए हैं। परंतु राम का ऐसा स्वभाव नहीं था। राम जी हर बानर से मिलने के लिए गए, प्रत्येक एक एक बानर से। तुलसीदास जी लिख दिए जे असकपि राम कुशल जेहि पूछी नाही, असकपि एक न सेना माहे। ऐसा कोई बानर नहीं था जिससे राम जी बात नहीं की हो। ये राम जी की साजता है। दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता में रहने से
बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है। आस्था संस्कार चंडाल में आने से बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है। पंडाल पोस्टर लगाने से बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है। बड़ा व्यक्ति वही बनता है जो गांव में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित उनके पास में जाकर के बैठे, उनके ब्याह शादी में जाकर के जो योगदान करे, वही व्यक्ति बड़ा ही कहा जाता है। और ये स्वभाव राम जी का है। उसके बाद में श्री वानर राज सुग्रीव सेनाओं को 4 भागों में बांटे, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, और बता दिए जी रावण कहाँ लेकर गया, लंका में लिया या स्वर्ग में लिया या पाताल में लिया, कि उस चारों तरफ उसकी साम्राज्य है, पृथ्वी पर है, पाताल में है और स्वर्ग में भी है। तो सब वानर प्रणाम कर करके जा रहे हैं। हनुमान जी खड़े हैं। सब जो प्रणाम करके चले गए, पाछे पवन तनय सिर नावा, सबसे पीछे देखो, भीड़ हो ना, भीड़ आगे मत भागना, ध्यान देना। मंदिर में जाते, आजकल तो हर मंदिर में भीड़ है। जगन्नाथपुरी में जाओ, राम जन्मभूमि में जाओ, कृष्ण जन्मभूमि में जाओ, बद्रीनाथ जाओ, सब मंदिर में इतना भीड़ है। 8-10 साल पहले में इतना भीड़ नहीं था, अब इतना जनसंख्या बढ़ गया है। तो भीड़ का सेवा है, भीड़ से अलग रहना। हम अब भीड़ में जाकर के भीड़ करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। नहीं, हमारी जगह में कोई दूसरी व्यक्ति जाकर के खड़े हो, हम भीड़ से दूर रहेंगे, ये भावना रखेंगे, तो भगवान स्वयं आपका ही दर्शन करने के लिए आएंगे। कभी कोई मंदिर में आप जाते हैं, जैसे बांके बिहारी है, जैसे इतना भीड़ होता है, कोई दल जाता है, कोई गिर जाता है, और सब आगे भागते भगवान को देखने के लिए। ऐसे जगन्नाथपुरी में भी है। और आप सबसे पीछे खड़े हो रहा, और जो पीछे खड़ा होगा ना, वो बार पंजे में खड़ा होगा, एड़ी में खड़ा होगा। छोटा बच्चा होगा तो माता पिता की गोदी में चढ़ेगा। जब पीछे आप खड़े होकर के बार पंजे में, एड़ी में या उछल करके दर्शन करना चाहेंगे, तो आगे जो जाते हैं वो तो भगवान को दर्शन करते हैं, और पीछे जो बार पंजे में, एड़ी में खड़ा होकर के दर्शन करने के लिए प्रयत्न करता है, तो सबका मस्तक के ऊपर उसका मस्तक होना चाहिए। तो उस समय स्वयं भगवान मंदिर में रह कर वहां से उसी व्यक्ति का ही दर्शन करते हैं। देखो मेरे दर्शन करने के लिए कैसे बार पंजे में खड़ा हो रहा है, उसी का दर्शन स्वयं भगवान करते हैं, और उसी को पूरा कृपा मिलता है। और ये हनुमान जी ऐसे की पाछे पवन तनय सिरनावा, पवन पुत्र हनुमान सबसे पीछे प्रणाम किए, भगवान पास में बुला लिए। जानी कारज प्रभु निकट बुलावा, भगवान अपने पास में बुला दिए और बोले परसा सिर, हनुमान जी के सिर पर राम जी हाथ रखे। सररूह पानी कर मुद्रिका दिन जन जानी, अपनी मुद्रिका निकाल करके हनुमान को दे दिए। बोले हनुमान आप ही सीता का पता लगाएंगे, और ये मुद्रिका दिखाना, तभी सीता आपसे बात करेगी। अब राम जी को प्रणाम करके सब जा रहे हैं।